अमेरिका दुनिया भर के फोरम्स पर अपनी पॉलिसियों की बदौलत तन्हा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 4 माह से जारी इजरायली जारहियत से दुनिया भर में न सिर्फ सहूनियत का चेहरा अया हो चुका है, बल्कि अमेरिका का दोहरा मेयार भी हम सबके सामने है। आज से 2 रोज कबल दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के वज़राए खारजा ने नवंबर 2024 में होने वाली रियासती सरबराही इजलास से कबल रोड मैप पर तबादला ख्याल करने के लिए ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में मुलाकात की। 2 रोज़ा समिट के दौरान अमेरिका का बदनुमा चेहरा उस वक्त दुनिया भर के सामने मुकम्मल तौर पर आया जब मेज़बान मुल्क ब्राज़ील के वज़ीर खारजा मौरो वियरा ने गज़ा में जारी नस्लकुशी के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आलमी इदारा भी मफलूज हो चुका है। इदारे की बेबसी की वजह से गज़ा और यूक्रेन में बेगुनाह इंसानों की जानों का ज़िया हो रहा है। ब्राज़ीलियन वज़ीर खारजा का G20 समिट में बयान उस वक्त सामने आया जब समिट से 2 रोज़ कबल अमेरिका ने तीसरी मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद को वीटो किया था। ब्राज़ीलियन वज़ीर खारजा ने अपना बयान उस वक्त दिया जब अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और रूसी वज़ीर खारजा सर्गेई लैवरोव भी समिट में शरीक थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक G20 समिट की मीटिंग में वज़ीर खारजा की तकारीर और बहस को मीडिया कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई थी, मगर समिट की इंतज़ामिया की गलती की वजह से माइक खुले रह गए और मीडिया के ओहदेदारों ने बंद कमरे में होने वाली बहस को अपने हेडफोन्स पर सुन लिया। समिट की प्राइवेट बहस के दौरान अमेरिका के करीब समझे जाने वाले मुल्क ऑस्ट्रेलिया का रद्द-ए-अमल भी सबके लिए हैरानकुन था। ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे कैटी गैलागर ने गज़ा में जंगबंदी की हिमायत की और मज़ीद तबाही के बारे में सख्ती से खबरदार किया जो गज़ा के जनूबी शहर रफ़ा में इजराइल के ऐलान करदा फौजी मुहिम के नतीजे में हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे ने इजराइल को मुखातिब होकर कहा, वी से दिस अगेन टू इजराइल, डू नॉट गो डाउन दिस पाथ, दिस वुड बी अनजस्टिफाइबल। हम इजराइल से दोबारा कहते हैं कि इस रास्ते पर मत जाओ, ये बिला जवाज़ होगा। समिट के दौरान जनूबी अफ्रीका, जो पहले ही इजराइल को गज़ा में जारी नस्लकुशी की बुनियाद पर आलमी अदालत इंसाफ तक लेकर जा चुका है, उसका कहना था कि आलमी सरबराहान ने इजराइल को नस्लकुशी जारी रखने की इजाज़त दी हुई है। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर बराए आलमी उमूर नैलेडी पेंडोर का कहना था कि वी हैव फेल्ड द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। G20 समिट में बात यहाँ तक नहीं रुकी। ब्रॉडकास्ट के लीक की वजह से अमेरिका को मजीद हजीमत का सामना उस वक्त उठाना पड़ा जब अमरीकी वज़ीर खारजा की गुज़श्ता साल भारत में होने वाली समिट में तकरीर से मवाजना किया गया, जहां ब्लिंकन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत में आलमी ताकतों को मुत्तहद करने की कोशिश की थी। ब्लिंकन ने अपनी तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और खुदमुख्तारी के असूल को मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के तनाजुर में बयान किया था। समिट के दौरान ब्राज़ील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गज़ा में जारी जंग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के उन्हीं असूलों की दोबारा याद दहानी करवाई जिनको गुज़श्ता बरस अमरीकी वज़ीर खारजा ब्लिंकन ने बयान किया था। ब्राज़ील फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल से इख्तलाफात को हल करने वाली बात को कबूल नहीं करेगा, जबकि जनूबी अफ्रीका के वज़ीर खारजा ने मज़ीद बात करते हुए कहा कि अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में तयशुदा असूलों के पीछे मुत्तहिद होते तो फ़लस्तीन का अलमिया 3 माह से ज़्यादा ना गुजारता। समिट के दौरान ब्राज़ीलियन सदर लुई इनासियो लूला डी सिल्वा का गुज़श्ता हफ्ते जारी बयान भी ज़ेरे बहस रहा, जिसमें ब्राज़ीलियन सदर ने गज़ा की इजराइल जंग का मवाजना हॉलोकास्ट से किया। G20 समिट के इख्तिताम के बाद अमरीकी वज़ीर खारजा ब्लिंकन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समिट के दौरान रुकन ममालिक में गज़ा में सीज़ फायर के हवाले से बहुत शदीद इख्तलाफ रहा, मगर सब रुकन ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि हॉस्टेजेस की हवालगी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक की फराहमी का कोई मुआहदा ज़रूर हो जाए। आज के इस एडिटोरियल को कंक्लूड करते हुए 2 नुक्ते वाज़ेह हो चुके हैं। पहला नुक्ता, 1 साल कबल वज़ीर खारजा की कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन जंग की वजह से मॉस्को बैकफुट पर था, मगर आज ऐसा मालूम हो रहा है कि यूक्रेन और गज़ा दोनों जगह से बाइडन इंतज़ामिया की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है और नवंबर में होने वाले इलेक्शन भी बाइडन के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा नुक्ता, G20 समिट में ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का किरदार मुस्बत और काबिल रश्क है, मगर दीगर ममालिक जैसे तुर्किया और सऊदी अरब की तरफ से मुकम्मल खामोशी देखने में आई।